आज के दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंडियन मेडिकल काउंसिल के माध्यम से एक सभी को लेटर दिया है, एडवाइजरी जारी की है कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखो। और जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर बता चुका हूँ। मैंने कई बार कहा, कई एमपी क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। तो मैं बताता हूँ कि एक ग्लास वाटर है, पानी है, और आप घर से मुझे दिया, कोई खर्च नहीं लगा है, लेकिन आपने उसको बिस्लरी में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 15 रुपीज। आपने उसको एक्वाफिना में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 25 रुपीज। वाटर वाटर है। वैसे भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि मेडिसिन की जो ट्रिप है उसके पर ब्रांडेड नेम बड़ा लिखने के अलावा शॉर्ट नेम बड़ा लिखो, जेनरिक नेम बड़ा लिखो। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का ब्रांड नेम होता है कालपोल, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम, अंदर तो पैरासीटामोल ही है। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि उसके ऊपर पैरासीटामोल लिखो, बड़ा नाम पैरासीटामोल लिखो। हमारी तो कठिनाई ये है, पिछले दिनों में मैं कोई ये विषय में नहीं जाना चाहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बताना मेरा काम है। लेकिन आज अमेरिका में जाके देखो, वहां के लोग 4 टैबलेट खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट होती है। सारी दुनिया 6 टैबलेट खाती है, तो उसमें से इंडिया में बनी हुई 1 टैबलेट इंडिया में बनी हुई होती है। दुनिया हमारी जेनरिक मेडिसिन खाती है और हम ये उसको ब्रांड के नाम से लोगों को बेचते हैं और लोगों के जेब से पैसा जाता है। तो कैसे कम हो? देश में 7,500 जन औषधि स्टोर के माध्यम से पर डे 25 लाख लोग मेडिसिन लेने के लिए जन औषधि स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि आज के दिन में हेबिचुअल डिसीज बढ़ रहा है। क्या है तो डायबिटिक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, कार्डियक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, आपको कैंसर है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, बीपी है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए। तो ये सब के लिए परमानेंट मेडिसिन चाहिए और महीने में उसका खर्च लग जाता है 400, 500, 1000, जैसा जैसा। कोई कार्डियक पेशेंट है तो 2-3 हजार। आप जन औषधि स्टोर पर जाओ, एक माइंडसेट से निकाल दो कि सरकार के स्टोर होने से मेडिसिन की क्वालिटी कैसी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जन औषधि स्टोर है और सारे देश में है, तो कई स्टेट में तो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मोदी जी का फोटो है तो उसको इरिटेशन होता है, तो तुरंत ही अपने ड्रग्स इंस्पेक्टर को वहां भेजते हैं, जाओ भाई सैंपल लेके आओ, क्वालिटी चेक करो। बार बार क्वालिटी चेक होती है, लेकिन मैंने सिस्टम ऐसी बनाई है, क्वालिटी मेडिसिन, एफोर्डेबल मेडिसिन। एफोर्डेबल कितनी? मैक्सिमम 50%, मिनिमम 10%, 20%। मतलब 10 रुपीज की टैबलेट है, यहाँ जन औषधि स्टोर पर आपको 2 रुपीज में मिलेगी। मैक्सिमम कोई ऐसी मेडिसिन है तो 5 रुपीज में, 5 से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 50%, मिनिमम 10, 20, 30, 10 से 50 के बीच में लो प्राइस में जन औषधि स्टोर मिल रहा है। मैं आज से 3 साल पहले एक जन औषधि स्टोर का उद्घाटन करने के लिए, उस वक्त मेरी सरकार नहीं थी यहाँ पर, लेकिन मैं आया था और अभी मैं मेरे टीम से बात कर रहा था, तो अच्छा यहाँ स्टोर चल रहा है। कोई व्यक्ति प्राइवेट करना चाहे तो भी मैं मदद करूँगा। जरूर नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चले, कोई प्राइवेट फार्मासिस्ट जन औषधि स्टोर चालू करना चाहे तो 20% हम कमीशन देंगे और उसको 3 लाख रुपीस तक हर महीने 10,000 रुपये देते रहेंगे, जैसे प्राइवेट समय में शुरू किया हो। और शुरू के समय में आपकी इनकम कम हो तो बंद करने की नौबत ना आए, लेकिन लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलनी चाहिए, ये मोदी सरकार का उद्देश्य है। और डॉक्टर जब तक नहीं लिखेंगे तो हमें मिलेगा? लिखना शुरू कर दिया है। दूसरा, ये जन औषधि स्टोर चलाने वाले पर डिपेंड करता है। डॉक्टर की मीटिंग करे, बातचीत करे, उसको जाके कहे कि लिखो। एक मुझे चिट्ठी लिखी कि आपने जन औषधि स्टोर हमने शुरू करवाया है, लेकिन मेरे यहाँ कोई लिखता नहीं है और मेरा स्टोर चलता नहीं है। तो ये क्षेत्र में मेरा एक बार प्रवास हो रहा था, तो मैंने कहा कि आपके यहाँ जो टाउन में आपने जन औषधि स्टोर चालू किया है वह कितने डॉक्टर है? तो उन्होंने कहा कि 35 डॉक्टर है। मैंने कहा मैं उसके साथ भोजन लूंगा, सभी को बुलाओ।
तो मैं सभी के साथ बैठा और सभी डॉक्टर से बातचीत किया। तो बाद में 1 महीने के बाद उसका कॉल आया मुझे कि साहब पर डे 5-6 हज़ार 7 हज़ार का सेल होने लगा, कोशिश करनी चाहिए, तो चल जाता है।